नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रों में सम, मन। ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे इस तीज व्रत को किया है, विस्तार के साथ कथा श्रवण करने की इच्छा रखती हूँ। कृपया अगर आप मुझे विस्तार से बताएं। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान, उमा भारत के उत्तर में श्रेष्ठ पर्वत है, उसकी राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पानी हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्मकाल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े रहकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इसी प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मुझे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्ष के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ महाराज का स्वागत व पूजन किया। उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य उनकी अपनी कन्या का उमा का भाग्यदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री भगवान विष्णु से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण तय होना सुनिश्चित कराते हैं। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु का विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख प्राप्त हुआ। उस दुख से विहल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमाचल भी ना पा सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में जाकर विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगी। मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा, ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को एक साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया, ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस गया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बाजू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फूलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष नक्षत्र युक्त तिथि थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप सिंहासन हिल उठा तो मैंने जाकर तुम्हारे दर्शन किए और तुमसे कहा, हे देवी, तुम्हारे व्रत और पूजन से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी मनोकामना का पूर्ण वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन को भाव आपसे छुपे नहीं है, मैं आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं वस्तु इच्छित पूर्ण वरदान के अंतर्धान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों से तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक की मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेलियों से मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंचे तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयानक सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे वचन सुनने पर तुमने कहा, पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इसी से मैं इस वन में रहकर अपने प्राण विसर्जित करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमाचल अति दुखित हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो है मैं तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ पुण्य अर्जित कर दिया। मैं सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुम्हें हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मैं तीज का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा और यह व्रत सभी व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरी मिलन की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया है, पर इस व्रत के करने का विधान व इसका फल मुझे नहीं सुनाया। इससे कृपा करके मुझे करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुनाना कर रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी और पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले, फूल,
पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोमा बनाकर नंदनवार लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन वैदिक मंत्र स्वस्ति ध्यान के साथ शंख मृदंग झांझ आदि से रात को जागरण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजन के पश्चात पूर्ण पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान तरह तरह की भोग की सामग्री अर्पित करना चाहिए। धन धान्य से परिपूर्ण होकर सभी को दान युक्त करना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध मंत्राक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी मनोकामनाओं को भगवान के सामने प्रेषित करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रार्थना के बाद फूलों को दोनों हाथों से लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग की किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देवी। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यशाली होती है, धन व पुत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत को करने से कुलीन विद्वान धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैदक व शोक को प्राप्त होती है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले पार्वती मैया की जय। छोड़ दीजिए, मैं छोड़ के इसको हवन करेंगे कैसे, लेकिन जल्द है। हो रहा है।